गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस के आपके बुक में जो चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे 11.8 नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है स्टैंडर्ड यूनिट की? सबसे पहले तो ये कि स्टैंडर्ड यूनिट होता क्या है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है एकदम सही मापन। स्टैंडर्ड यूनिट जिसे एकदम फिक्स एक्यूरेट जो माप हो उसके लिए किया जाता है ये स्टैंडर्ड यूनिट। इन ओल्डन डेज लेंथ ऑफ थिंग्स वे आर मेजर्ड बाय आर्म लेंथ, क्यूबिट और हैंड स्पैन। द लैंड वाज मेजर्ड बाय फुटस्टेप, volume of milk was measured by ones on tumbler, but the length of arm, hand span and footstep varied from person to person. Different tumblers had different volumes, so these could not be common reliable units. Often disputes occurred on account of these personal units. In olden days, पुराने समय में lengths of thing were measured by arm length and hand span. पुराने समय में जो लंबाई मापी जाती थी वो हाथ से मापी जाती थी। ठीक है, ऐसे हाथ से करके, एक हाथ दो हाथ ऐसे करके, या फिर हैंड स्पैम, या फिर हैंड स्पैम यानी कि बीता से ऐसे बालिश से करके मापी जाती थी। द लैंड वाज मेजर्ड बाय फुटस्टेप। वहीं अगर भूमि की बात करें, जमीन की बात करें तो उसे कदमों से मापा जाता था, कदम से चल के। ठीक है, 10 कदम 5 कदम ऐसे कदम से मापे जाते थे। वॉल्यूम ऑफ मिल्क वाज मेजर्ड बाय वंस ऑन टम्बलर। वही अगर बात करें दूध की तो उसका मापन होता था, अलग अलग जो लोग होते थे उनके पास जो टम्बलर होता था, बर्तन होता था छोटा सा, उसी से माप लेते थे टम्बलर से। बट द लेंथ ऑफ आर्म, हैंड स्पैन एंड फुट स्टेप वेरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये जो लेंथ थी, ये जो मापन होता था, उसमें अलग अलग व्यक्ति के हाथ अलग अलग होते थे, किसी का बड़ा किसी का छोटा। उसी हिसाब से बीता भी जो बालिश होता है वो भी बड़ा छोटा होता था। कदम भी कोई लंबा कदम कोई छोटा कदम, तो ये जो था ये एक्यूरेट नहीं होते थे। डिफरेंट टम्बलर्स है डिफरेंट वॉल्यूम, या फिर जो टम्बलर्स होते थे वो भी अलग अलग जो टम्बलर्स होते थे उसका वॉल्यूम, आयतन जो होता था वो अलग अलग होता था। सो दिस कुड नॉट बिकम कॉमन रिलेबल यूनिट्स। तो ये जो थे वो कॉमन रिलेबल सामान्य रूप से नहीं हो पाए, क्योंकि सबके लिए एक समान नहीं था, वो अलग अलग था। ऑफन dispatch occurred on account these personal units. तो ये जो अलग अलग लोगों के अलग अलग जो यूनिट्स होते थे उसके माप भी अलग अलग हो जाते थे, एक नए जैसे नहीं होते थे। For buying and selling commodities in the market, a standard unit was required. For buying and selling commodities in the market, a standard unit was required. यानी कि किसी भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए समानता जरूरत थी मार्केट में, यानी कि समानता जरूरत थी कि बराबर ही। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की एक सामान्य इकाई की जरूरत थी। A standard unit is a standard measure that has some definite and convenient quantity in it. A standard unit is a standard measure, यानी कि एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होता था उसमें एक स्टैंडर्ड मेजर होता था, सही मापन होता था, सामान्य मापन होता था। That has some definite and convenient quantity in it, जिसमें एक सही और परिवर्तित करने योग्य। ठीक है, जैसे कि मीटर में से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में, इस तरह के क्वांटिटी होती थी, इस तरह का गुण उसमें होता था।
होता है, सॉरी, so that it remains the same whenever, by however, whoever and wherever it is used, so that it remains the same, अतः यह हमेशा सेम रहता है, समान रहता है, whenever जहाँ जब भी, whoever जिसके द्वारा भी, and wherever जहाँ कहीं भी, it is used जहाँ कहीं भी इसका उपयोग होता है, जो कोई भी करता है, ठीक है, जब भी करता है सब जगह एक समान होती है ये स्टैंडर्ड यूनिट। इन 1960 द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट रिकमेंडेड दैट a common system called the International System of Units or SI unit system should be used all over the world according to the system. In 1960, the General Conference of Weight and Measurement recommended that a common system, यानी कि 1960 में इस वेट और के मतलब जो लेंथ के मापन के लिए एक सामान्य वार्तालाप के द्वारा ये बनाया गया, जिसे कॉमन सिस्टम, एक सामान्य सिस्टम बनाया गया, तंत्र बनाया गया, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर एसआई यूनिट का नाम दिया गया। ये 1960 में एसआई यूनिट बनाया गया, जिसके द्वारा जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये वेट और मापन के, वेट के मापन के लिए ये एक यंत्र बनाया गया, तंत्र बनाया गया। शुड बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वहां पर जो वार्तालाप में ये भी बात हुई, कॉन्फ्रेंस में ये किया गया कि इसे संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में माना जाएगा, सामान्य रूप से ही माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा लेंथ के लिए, लंबाई मापने के लिए, वो क्या होगा, मीटर, यानी कि मीटर में ही मापा जाएगा लंबाई को। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग मास इज, यही वही जो बात करें अगर वजन की, भार का, भार किस में मापा जाएगा, तो वो किलोग्राम में। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकंड, और वही समय मापने के लिए सेकंड का उपयोग किया जाएगा। दिस सेट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इन शॉर्ट एसआई यूनिट्स। दिस सेट ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये जो सेट हैं यूनिट्स के, जो आपने देखा कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, ये जो एक सेट बना, इस सेट को क्या कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इन शॉर्ट एसआई यूनिट, यानी कि शॉर्ट में इसको एसआई यूनिट का नाम दिया गया। ठीक है, सम पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हियर, कुछ जो पॉपुलर मेजरमेंट होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, 3। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, सुनिए, एफपीएस, ये जो जितने भी सिस्टम के नाम दिए गए हैं ना, वो मापन के अनुसार दिए गए हैं। एफपीएस यानी कि जिसमें नीचे दिया भी है, उसको समझाया भी है कि यानी कि जो लेंथ होगा वो किस में मापा जाएगा, फुट में। आपने सुना होगा 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया किसके लिए, लेंथ के लिए, और वही मास जो होगा, मास के लिए उसको मापा जाएगा पाउंड में। ठीक है, पाउंड में 2 पाउंड, 4 पाउंड ऐसे। और एस यानी कि समय को मापा जाएगा सेकंड में, यानी कि वो सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापा जाए, उसे कहा जाएगा एफपीएस सिस्टम। ठीक है, उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में होता है कि आपको लेंथ को मापना है सी यानी कि सेंटीमीटर में, और मास को मापना है जी यानी कि ग्राम में, और टाइम को मापना है एस यानी कि सेकंड में। तो जिस सिस्टम के अनुसार लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाए, वो सीजीएस सिस्टम है। और तीसरा जो सबसे पॉपुलर है वो है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में इसमें लेंथ को मापा जाता है मीटर में, मास को मापा जाता है किलोग्राम में, और टाइम को मापा जाता है सेकंड में। ये कहलाता है एमकेएस सिस्टम। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन आपका होमवर्क सुनिए। पहला तो ये टेबल 11.2
ये आपको बनाना है और याद करना है, ठीक है, ठीक है। और देखिए ये फुल फॉर्म भी इस यहाँ से आपको मिल जाएगा, फुट सेंटीमीटर मीटर, ये फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस का होगा, सीजीएस का होगा सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और यहाँ एमकेएस का होगा मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा व्हाट इज एसआई सिस्टम, व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम। थर्ड व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट, थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट। और फोर्थ क्वेश्चन होगा व्हाई वी नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, व्हाई वी नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन आप बना लें और बना के जैसे कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आपको आंसर सेंड करने हैं। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।